नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपके सवालों का जवाब। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये वाला वीडियो एक Q&A वीडियो है। साथ साथ मैं एक नेल आर्ट भी करने जा रही हूँ, एक सिंपल सा नेल आर्ट। वो आप देखते देखते हम अब सवाल भी कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो ये जो सवाल है आप ही ने पूछा है। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में जवाब दिए थे और कुछ लोगों ने यूट्यूब में सवाल पूछे थे। और कुछ सवाल ऐसे भी मैंने इंक्लूड किया जो रेगुलरली लोग मेरे से डायरेक्ट मैसेज में पूछते हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है। तो वो भी जो कॉमन जो सवाल रहते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक करना। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो वो भी इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना। मैं उसका आपको आंसर कमेंट्स में दे देंगे। अगर कुछ वीडियो फ़ोटो वगैरह ऐसा कुछ रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स में हम लोग फ़ोटो वगैरह अटैच नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई सवाल रहेगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। @आना नेल स्कूल हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले सवाल पूछा है तमन्ना ने। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट स्पेशल केयर यू टेक फॉर एक्सट्रीमली बिटन एंड शॉर्ट नेल बेड्स फॉर एक्सटेंशन एंड नेक्स्ट पार्ट है ड्यूरेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप जो बिटन शॉर्ट नेल्स जो है उसमें जब काम करते हैं तो आपको क्या क्या स्पेशल क्या कहते हैं केयर लेना पड़ता है एक्सटेंशन करते समय, और वो कितने टाइम तक, मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होगा। तो जब मैं पर्सनली जब बिटन शॉर्ट नेल्स में एक्चुअली मैंने अभी अभी एक करा है, जब उसमें काम करते हैं सबसे पहला चीज़ है हमारा एक्सटेंशन कभी भी बहुत लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारा नेल बेड जो है वो छोटा होता है। तो वो लंबा नेल एक्सटेंशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ग्रिप पकड़ने के लिए जगह ही नहीं रहता है, क्योंकि नेल बड बहुत छोटा रहता है। तो सबसे पहला चीज़ है आपको उसमें लंबे लंबे एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए, स्मॉल लेंथ एक्सटेंशंस लेना चाहिए। मैं एक दो पिक्चर स्क्रीन पे डाल दूँगी जो मैंने करा है, उतना लेंथ से आप स्टार्ट करो। एक बार क्लाइंट का नेल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगेगा तो आप अपना एक्सटेंशन का लेंथ भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब भी आप शॉर्ट नेल बेड पे काम करते हो, क्लाइंट को आपको क्लियरली बताना है ये सादा जो नेल्स में जो एक्सटेंशंस होते हैं उसकी तरह ये पूरा 1 महीना रहेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो एक तो वो निकल जाएगा 2 ढाई 3 हफ्ते के आसपास, नहीं तो उनको आके उसको रीफ़िल करना है, क्योंकि नेल बेड छोटा है तो नेल आगे बढ़ेगा तो वो नेल के ऊपर प्रेशर आएगा। तो आपको 2.5 हफ्ते के बाद आके आपको इसमें रीफ़िल करानी ही करानी है। ओके। और ड्यूरेबिलिटी जैसे मैंने बताया, रहना मतलब अप्रोक्स 1 महीने तक रहना तो चाहिए, अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया तो। नहीं तो फिर आपको 2.5 3 हफ्ते में आपको उसमें रीफ़िल करने के लिए आना ही रहेगा। ओके। ओके, सवाल नंबर 2 है हनी का। उन्होंने पूछा है कि टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन को डीबंक करो और कौन सा एक्सटेंशन सबसे बेस्ट है, जेल की एक्रिलिक। तो देखिए, अपने इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम अपना नाम दे देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे एक क्लियर कट क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन रहता है चीज़ों का। अपने इधर अपने लोग अपने अपने हिसाब से, मुझे समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से ये सब नाम आ जाती है। बट अगर आपको सीधा सीधा जानना है कितने कितने एक्सटेंशंस हैं, तो 4 5 टाइप होते हैं। एक होता है सबसे स्टार्टिंग में, और सबसे कोई भी कर सकता है, वो है प्रेस ऑन नेल्स, ठीक है। प्रेस ऑन, स्टिक ऑन, ऐसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। उसी को अपने यहाँ पे लोग टेम्पररी एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, सारे एक्सटेंशंस जो हैं वो टेम्पररी ही है, क्योंकि एक बार लगाया उसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़िंदगी भर आपके नेल्स पे रहेगा। ये अगर आप एक ही बार कर रहे हो तो 1 महीने तक रहता है, 1 डेढ़ महीने तक मैक्सिमम रहता है। उसके बाद आपको एक तो उसको रीफ़िल करना रहेगा, या फिर आपको निकाल के नया एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ साल भर रहेगा नहीं।
ओके, सेकंड आता है अपना जो मेजर एक्सटेंशन है, वो उसमें एक आता है एक्रिलिक एक्सटेंशन जिसमें हम पाउडर और लिक्विड यूज़ करता है। वो एयर ड्राई होता है, उसमें कोई लैम्प नहीं लगता, वो होता है एक्रिलिक एक्सटेंशन। फिर आता है बिल्डर जेल एक्सटेंशन या हार्ड जेल एक्सटेंशन, जो हमको लैम्प लगेगा और वो जो जेल होता है वो ऐसे पोर्ट में आता है जिससे हमको टिप्स या फिर फॉर्म्स यूज़ करके नेल का लेंथ एक्सटेंड करते हैं, वो है जेल एक्सटेंशन। फिर आता है पॉली जेल एक्सटेंशन जो मोस्टली ट्यूब्स में आता है, जिसको एक तो ड्यूअल फॉर्म लगा के आप बना सकते हैं नेल्स को, या फिर आप जैसे नॉर्मल एक्सटेंशंस करते हैं टिप्स या फॉर्म्स लगा के भी आप एक्सटेंशंस कर सकते हैं। अगेन उसको भी लगेगा लैम्प्स वगैरह करने के लिए। फिर आता है डिप पाउडर का भी एक्सटेंशन, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करते क्योंकि पाउडर में अब बार बार हाथ डालना रहता है और वो बहुत ही वो पाउडर के साथ पाउडर और ग्लू इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, और उसको निकालना वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, नॉर्मली सलोन्स प्रोफेशनल लेवल पे उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। फिर आता है सॉफ्ट जेल टिप एक्सटेंशन, ये भी जेल और एक्रिलिक की तरह पूरा 1 महीने के ऊपर रहेगा सही तरीके से किया तो। ये अभी का सबसे ट्रेंडिंग टाइप है क्योंकि ये सबसे इजी होता है, क्योंकि टिप्स जो है वो जो सॉफ्ट जेल टिप्स होता है वो प्री मेड आता है प्रेस ऑन नेल्स की तरह। तो प्रेस ऑन नेल और सॉफ्ट जेल टिप में डिफरेंस ये है, प्रेस ऑन नेल्स जो है वो ABC टिप्स प्लास्टिक से ही बनाया जाता है, वही सॉफ्ट जेल टिप्स जो है वो एक्चुअल जेल प्रोडक्ट से बनाया रहता है। ठीक है, तो प्लास्टिक वाला जो प्रेस ऑन का प्लास्टिक वाला जो है वो ऐसे आपने मोड़ दिया तो वो टूट जाएगा, ब्रेक होगा, क्रैक आएगा। वही सॉफ्ट जेल जो है आप कितना भी उसको मोड़ो कुछ भी करो वो टूटता नहीं है। ठीक है, वो भी सही तरीके से नहीं लगाए तो ऑब्वियसली वो लंबा नहीं चलेगा। बट यही 4-5 टाइप का एक्सटेंशन है, बाकी टेम्पररी सेमी परमानेंट परमानेंट ऐसा कुछ नहीं होता। इतना समझो एक्सटेंशन इतने टाइप के होते हैं। उसमें प्रेस ऑन नेल्स होते हैं या स्टिक ऑन नेल्स, एक्रिलिक एक्सटेंशन, बिल्डर जेल एक्सटेंशंस, पॉली जेल एक्सटेंशंस, डिप पाउडर एक्सटेंशंस, एंड देन लास्ट में आपको आता है सॉफ्ट जेल टिप एक्सटेंशंस। ओके, और ये सारे एक्सटेंशंस टेम्पररी ही है, आपको उसको मेंटेन करना रहता है और रिफ़िल करना रहता है, उसका ख्याल रखना रहता है, ये कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं है। ओके, और रिफ़िल भी करते हैं आपको 3 या 4 बार करने के बाद आपको उसको निकाल के नया सेट लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उस लिफ्टिंग रहता है, उसके अंदर ऑयल मॉइस्चर वगैरह फंस जाता है और वो ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, उसको हम ग्रीन ही कहते हैं, और वो नेल को काइंड ऑफ एक इन्फेक्शन ही होता है, तो वो सब आने का चांसेस रहता है। तो आपको 3-4 बार रिफ़िल करने के बाद नया सेट लगाना चाहिए उसको निकाल के। ओके, अभी अगला सवाल है नेल्स विद स्नो का। उन्होंने बोला है आई हैव सीन अ फ्यू नेल टेक्स रिमूव एक्सटेंशंस विद क्यूटिकल निपर व्हेन इट्स ओल्ड लाइक आफ्टर 3 refills 10-12 week it causes no damages to the nails, have heard only safe ways file off and soak off. Can you please talk about the first method since it's pretty easy, and also haven't seen any damages for 2 years, a नॉन गेट्स इट डन। ओके, तो वो कह रही है कि जो नेल्स हम लोगों का थोड़ा ऐसे ग्रो आउट हो जाता है तो फाइल करके उसको निपर से कट करते हैं। निपर बोले तो जो क्यूटिकल निपर होते हैं ना, जैसे ये चीज़ है, इसी से ऐसे शायद ब्रेक करते होंगे। तो मेरे हिसाब से वो रॉन्ग तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे समझो फाइल किया और यहाँ से आपको दिख रहा है कम्प्लीटली नेल बेड से वो एक्सटेंशन सेपरेटेड है, एक छोटा सा थ्रेड में वो ऐसे अटका हुआ है, तो आप हल्का सा उठा के एक निपर से एक ब्रेक कर सकते हैं, वैसा करना ठीक रहेगा। अगर आप बोल रहे हो कि पूरा एक्सटेंशन को लिफ्ट करके निप करते करते निकाल रहे हो तो वो सही तरीका नहीं है। इट्स ग्रेट दैट अभी तक ऐसा डैमेज हुआ नहीं है, बट वो डैमेज होने का चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। एक्रिलिक एक्सटेंशन है तो आप सोक ऑफ कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फाइल से आप पूरा 80-90% फाइल डाउन कर देना प्रोडक्ट को, उसके बाद उसको प्योर एसीटोन में सोक ऑफ कर देना। 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है उसके लिए। दूसरी चीज़, अगर जेल एक्सटेंशन है तो जेल ऑब्वियसली वो एसीटोन से नहीं निकलेगा,
तो आप उसको पूरा फाइल कर सकते हैं और एक पतला लेयर उसको छोड़ सकते हैं। ओके, वो भी अगेन इलेक्ट्रिक फाइल से भी 90% आप फाइल ऑफ कर देना। जैसे नेल प्लेट के पास आ जाएगा तो आप उसको हैंड फाइल से उसको फाइल डाउन करके एक पतला लेयर छोड़ सकते हैं। उससे क्या होता है, नेचुरल नेल का स्ट्रेंथ भी बना रहता है और आपका नेल डैमेज भी नहीं होता है। ओके, अगला सवाल है, व्हेन आई ट्राई टू रिमूव एक्रिलिक बाय सोक ऑफ मेथड द प्रोडक्ट डोंट मेल्ट ऑफ, व्हाट कुड बी द रीज़न। ये सवाल पूछा है ब्राउन बारबी, इन्होंने यूट्यूब में सवाल भेजा था। तो यहाँ पे देखिए, एक्रिलिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनको निकालना वाकई में बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको एसीटोन में आप रैप करके 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम, उतने में ही वो निकल जाता है। ठीक है, अभी समझो अगर निकल नहीं रहा है उसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 1, आप प्योर एसीटोन नहीं यूज़ कर रहे होंगे, आप नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, आपको यूज़ करना है प्योर एसीटोन। ओके, वो आपको मेडिकल शॉप में मिलेगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे पिंक करेंगे तो मैं बता सकती हूँ आपके पास जो है एसीटोन है क्या, नेल पॉलिश रिमूवर है। तो आपको प्योर एसीटोन यूज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप प्योर एसीटोन ही यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि वो मेल्ट ही नहीं होता, तो फिर उसका मतलब है आप यूज़ कर रहे हैं ईएमए मोनोमर की जगह पे आप एमएमए मोनोमर यूज़ कर रहे हैं। तो 2 टाइप का मोनोमर मार्केट में आता है। एक है एमएमए मोनोमर जो ख़राब मोनोमर होता है। जब मैं ख़राब बोलती हूँ इसका मतलब है कि वो बेसिकली नेल्स में यूज़ करना ही नहीं चाहिए। अभी इसको पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे जब आप उसको रिमूव करने के लिए जब एसीटोन में डालते हो ना, वो टाइम पे नंबर 1 वो आराम से मेल्ट नहीं होता। मतलब ऐसे समझो आप उसको 1 घंटा भी डाल दो तो भी वो हल्का सा लूज़ होता है, लेकिन ईएमए मोनोमर की तरह वो आराम से पाउडर की तरह निकलता नहीं है। ओके, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, उसका स्मेल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, मतलब आप एक रूम में खोलोगे तो पूरा घर महकेगा। नंबर 3, वो सस्ता होती है। ठीक है, अगर आपको सच्ची में डिफरेंस देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट लगाया है, हाइलाइट्स में आपको मिल जाएगा। नॉलेज कैफ़े करके एक छोटा सा हाईलाइट मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया है, वहाँ पे दोनों का डिफरेंस का एक वीडियो मैंने डाला है। चाहो तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो यही रीज़न होता है अगर आपका एक्रिलिक नहीं पिघल रहा है, मतलब एक तो आप प्रॉपर एसीटोन नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो एमएमए मोनोमर रहेगा। यही 2 रीज़न होता है आपका एक्रिलिक ना निकलने का या ना मेल्ट होने का। ओके, अगला क्वेश्चन है, I have always put a gel base coat on top of acrylic nail before using a gel color. Although lately I have seen some artists going straight to color on top of buffed acrylic. My question is it okay to apply gel polish without having a base coat on top of acrylic extension? Okay, तो ये सवाल का जवाब है, जब आप एक्सटेंशंस करते हो, वो मतलब कोई भी टाइप का एक्सटेंशन हो, ठीक है, आपको उसके ऊपर फिर से टॉप कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आपका कलर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कभी भी नहीं लगाती अनलेस जब मुझे अगर सीधा एक्सटेंशन लगाया उसी एक्सटेंशन के ऊपर मुझे कोई और जेल कलर नहीं लगाना है, बस उसी के ऊपर कुछ डिज़ाइन ही ड्रॉ करनी है, कुछ डिज़ाइन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हार्ट्स बनानी है या कुछ ऐसे ड्रॉ करनी है तो मैं एक बेस कोट डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को सीधा नेल जेल पॉलिश लगानी है तो मैं कभी भी एक्सटेंशंस के ऊपर बेस कोट नहीं लगाती, क्योंकि एक्सटेंशन को हम लोग ऑलरेडी वो प्रोडक्ट रहता है वहाँ पे ग्रिप बन जाता है। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान देनी है, आप एक्सटेंशन को कभी भी एकदम स्मूथ बफ नहीं करनी है। ठीक है, आपका 180 ग्रेड फाइल से हार्ड फाइल से आप फाइल कर लो, उसके बाद आपका बफर का 100 साइड से एक बार जेंटली बफ कर दो, उतने में आपका एक्सटेंशन स्मूथ हो जाता है। और एकदम ऐसे टच करते तो एक ग्रिप आपको फील होना चाहिए, ऐसा रहेगा तो उसके ऊपर फिर आपको बेस कोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कलर लगा सकते हो। आपका टाइम सेव हो जाएगा, सर्विस टाइम भी कम हो जाएगा। वो ज़रूरी ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो अच्छे से पकड़ लेता है कलर। ओके, वो लंबा लास्ट भी करेगा। ओके, अभी अगला सवाल है,
कौन सा एक्सटेंशन सबसे बेस्ट है, एक्रिलिक की जेल। ओके, तो ये एक ऐसे कह सकते कि बहुत बड़ा डिबेटेड सवाल है। तो आप एक चीज़ समझ लो, जितने भी जो नेल्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, सबका बेस कंपोनेंट मतलब जेल हो, जेल पॉलिश हो, एक्रिलिक हो, बिल्डर जेल हो, पॉली जेल हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबका जो बेस कोर कंपोनेंट होता है ये सेम रहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक्रिलिक में क्या होता है, मोनोमर और पॉलीमर रहता है, मतलब मोनोमर लिक्विड होता है, पॉलीमर पाउडर होता है। और जेल क्या होता है, वो भी मोनोमर और पॉलीमर ही होता है, लेकिन वो प्री मिक्स्ड रहता है, मतलब वो पहले से मिक्स्ड है उसमें, लेकिन एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी एडेड रहता है ताकि वो लाइट्स के साथ रिएक्ट करे, पॉलीमराइजेशन हो जाए, राइट। तो इसके लिए उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स भी एडेड रहता है, बट उसका जो कोर कंपोनेंट है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो अभी कौन सा बेस्ट है, एक्रिलिक की जेल? तो इसका जवाब है ये आपके ऊपर रहता है, ठीक है। आपके पास एक क्लाइंट आता है जिनका नेल आपने देखा, सो फॉर एग्जांपल जैसे पहले किसी ने पूछा शॉर्ट बिटन नेल का, राइट। तो अगर शॉर्ट बिटन नेल्स हैं वहाँ पे एक्रिलिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्रिलिक थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा रफ हैंडलिंग वो झेल लेता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक्रिलिक एक्सटेंशंस मतलब रेकमेंड कर सकते हैं क्लाइंट को। अब देखो एक क्लाइंट है जिनका नेल एकदम नॉर्मल है, तो वहाँ पे क्लाइंट को जो चाहिए वो आप करके दे सकते हैं। अब लास्ट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका एक्सपर्टीज़, ठीक है, आपको लग रहा है मैं बेस्ट काम कर सकती हूँ जेल के साथ, तो आप जेल के साथ जाइए। या आपको लगता है एक्रिलिक मेरा एकदम मैं प्रो एक्रिलिक में हूँ, तो आप एक्रिलिक ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो आपका पर्सनली आपको लगता है कि कौन सा एक्सटेंशन आप आपके बेस्ट कर सकते हैं, अब उसी को करना चाहिए। दोनों में आप प्रेप वर्क कैसे करते हो, आपका एप्लीकेशन टेक्निक कैसा है, आपने कितने सही तरीके से प्रोडक्ट लगाया, ये सब के ऊपर रहेगा आपका ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो ये एक चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, जो जैसे आप लगाओगे, कितने अच्छे से लगाओगे, उतना अच्छा वो लास्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्रिलिक बेस्ट है या जेल बेस्ट है, इसका एक्चुअली एक डायरेक्ट आंसर नहीं है, ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप अपना सही आंसर चुन सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, क्या मैं क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज़ कर सकती हूँ प्रेप वर्क के टाइम पे, ठीक है। तो क्यूटिकल सॉफ्टनर क्या होता है, तो अभी आपके पास क्लाइंट आया और आप उनका मतलब बेसिकली काफ़ी टाइम से नेल कुछ करा नहीं है, तो थोड़ा अपना क्यूटिकल स्किन वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही मोटे है, तो आपको उसको क्यूटिकल सॉफ्टनर से आप उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो क्यूटिकल सॉफ्टनर बेसिकली क्या करता है, वो जो डेड स्किन है उसको काइंड ऑफ पिघाल देते हैं, और उसके बाद उसको ऐसे स्क्रैप ऑफ करना बहुत इजी हो जाता है। और हमने वैसे भी सीखा है कि कितना अच्छे से प्रेप वर्क करोगे उतना लॉन्ग आपका एक्सटेंशन लास्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी मतलब अपना क्यूटिकल सॉफ्टनर्स होते हैं उसमें मोस्टली ऑयल होता है, ठीक है। अगर आपने सॉफ्टनर लगाया और क्यूटिकल रिमूव किया, अगर आपने वो नेल्स को अच्छे से क्लीन नहीं किया, अगर वो ऑयल रेसिड्यू रह गया, तो क्या होगा, आपका एक्सटेंशन लास्ट नहीं करेगा और आपको क्यूटिकल एरिया में लिफ्टिंग होगा। तो पर्सनली जब मैं करती हूँ, मैं क्यूटिकल सॉफ्टनर सच्ची में आज तक यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा अपना इलेक्ट्रिक फाइल से ही ड्राई मैनिक्योर कर लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो अगेन आपके ऊपर है ये यूज़ करना है नहीं करना है, बट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे कोई भी ऑयल रेसिड्यू बचा नहीं है आपके नेल पे, उसको अच्छे से क्लीन करना है डिहाइड्रेटर लगा के एक बार आपने मतलब क्यूटिकल पूरा निकालने के बाद। ओके, अभी लास्ट में मैंने रिसेंटली किसी का वीडियो देखा, वो पूछ रहे थे कि क्यूटिकल निपर से जब हम ट्रिम करते हैं नेल्स आई मीन स्किन को, तो कट आते तो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका जवाब है
जब आप क्यूटिकल ट्रिम करते हो कट आना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसे आप, हाँ ये ऐसा होता है, हो इट्स ओके, मतलब ये होना ही है, मतलब ऐसा नहीं है। अगर आपको हर बार अगर आप क्लाइंट को जब ट्रिम करते हैं और अगर उनका स्किन आप कट कर रहे हो, उसका मतलब है आपको सही तरीके से क्यूटिकल ट्रिम करना नहीं आता। ओके, नंबर 1 कट आना नहीं चाहिए। नंबर 2, इन केस से कोई भी मतलब एक 100% कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी गलती से कट हो जाता है। अगर ऐसा हो गया, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ऑब्वियसली एक्सटेंशन करने से पहले ब्लीडिंग तो रोकनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए आपको हीमोस्टैटिक एजेंट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसका मतलब है वो बेसिकली क्या करता है, ब्लड को कोट कर लेते हैं तो ब्लीडिंग फट से रुक जाता है। अभी समझो आपका क्लाइंट दोपहर में आया, आपको पता ही है दोपहर को अगर कहीं भी कटा तो कितना खून बहने लगता है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको थोड़ा सा हीमोस्टैटिक एजेंट कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा, और वो लेके आपको उसको एक क्यूटिप का मतलब है ईयरबड लेके थोड़ा सा उसको टच करके एक 10 सेकेंड के आसपास उसको रैप ऐसे दबा दो, वो आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का, या ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन जैसे समझिए, ये लगाने का रीज़न ये है कि ये नॉर्मल नहीं है आप जब भी क्यूटिकल कट करो आपको खून आएगा ही आएगा, नहीं। इसका मतलब है आपको ढंग से आपका काम करना नहीं आता। अगर क्यूटिकल कटिंग करनी है, सबसे पहले अपने क्यूटिकल में ट्रिम करके आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर घर में कोई है उनका करके प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके आप आपका क्लाइंट का वो ट्रिम करो। अभी ट्रिम करना भी मतलब ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा अगर डेड स्किन है तो ही आपको ट्रिम करना रहेगा, नहीं तो ना किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा आखिरी सवाल। इसके साथ साथ Q&A यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।